ओके। तो बच्चों हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिकल टूल्स। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि क्यों मैथमेटिकल टूल्स पढ़ना इंपॉर्टेंट है, मैथमेटिकल टूल्स में क्या क्या टॉपिक आते हैं, और दो टॉपिक मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं जो हम और डिस्कस करेंगे। एक तो सम इंपॉर्टेंट ग्राफ्स है ना, कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स जो कोर्स में यूज होते रहते हैं बार बार, कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ्स, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, है ना। एक वीडियो उसके बारे में भी आएगा। और कुछ मिसलेनियस कॉन्सेप्ट्स हो गए। मिसलेनियस कॉन्सेप्ट्स माने जैसे सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स क्या होता है, स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, एरिया, पेरीमीटर, वॉल्यूम के बारे में जो बेसिक चीजें आपने पीछे पढ़ी होंगी छोटी क्लासेस में, लेकिन उनका भी यूज होता है क्वेश्चंस में, तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे एक लेक्चर में। ठीक। अब मैथमेटिकल टूल्स में हम पढ़ रहे थे, सबसे पहला टॉपिक अपना ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे। ट्रिग्नोमेट्री में लेक्चर 1 में हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया? ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है कि ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या है, फिर इसके बाद ट्रायंगल के बेसिक प्रॉपर्टीज क्या हैं, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। आफ्टर दैट हमने जो डिस्कस किया है वो किए कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले। इन स्टैंडर्ड फॉर्मूलों को डिस्कस हमने किया, और इसमें भी मैंने आपको बताया कि जो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, वो ये तीन हैं। बाकी भी कहीं ना कहीं यूज हो ही जाते हैं, लेकिन ये तीन तो आपने हर हाल में याद रखना है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि एंगल क्या है, एंगल कैसे मेजर करते हैं, पॉजिटिव एंगल का क्या मतलब है, नेगेटिव एंगल का क्या मतलब है, ये चीज हमने डिस्कस की थी। एंगल की मेजरमेंट कैसे होती है, डिग्री सिस्टम में एंगल कैसे मेजर करते हैं, रेडियन सिस्टम में कैसे मेजर करते हैं, फिर डिग्री सिस्टम को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या रेडियन सिस्टम को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये भी हमने डिस्कस किया था कि अगर डिग्री में एंगल है तो रेडियन में कन्वर्ट कैसे करना है, और रेडियन में एंगल है तो डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना है। क्लियर? आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्टैंडर्ड एंगल्स, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट हम डिस्कस करेंगे कि क्वाड्रेंट सिस्टम क्या होता है, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमें कैसे कंसीडर करने हैं, फिर ये कुछ क्वेश्चंस हम ट्राई करेंगे कि कैसे इन क्वाड्रेंट सिस्टम का हमने यूज करना है इन क्वेश्चंस को करने के लिए। और आज ये ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। उतनी ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ लेंगे जितनी हमारी फिजिक्स के कोर्स के लिए हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज के पहले टॉपिक से, वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्टैंडर्ड एंगल्स। ये वैल्यूज बच्चे आपने 10th में बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, आप लोग बोर्ड्स देके आए हो तो 0 से 90 तक के वैल्यूज आपने याद किए होंगे। हर किसी ने 0 से 90 तक के साइन के वैल्यूज याद किए होंगे। फिर आपने साइन की वैल्यू को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया तो आपके कॉस के वैल्यूज आ गए। साइन और कॉस को आप डिवाइड कर देते हो तो tan के वैल्यूज आते हैं। साइन को उल्टा लिख देते हो, उल्टी वैल्यूज लिख देते हो तो कोसिकेंट के वैल्यू आ जाते हैं। कॉस को उल्टा लिख देते हो तो सिकेंड के वैल्यू आ जाते हैं। ठीक है, टेन को उल्टा लिख देते हैं तो कॉट के वैल्यूज आ जाते हैं। ये सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी। आपने जनरली वैल्यूज कहां तक पढ़ी होंगी? आपने पढ़ी होंगी 90 वाली लाइन तक। ठीक है, अब 90 से आगे भी हमें वैल्यूज का यूज हो जाता है बहुत बार क्वेश्चंस में, तो अगर 90 से आगे भी वैल्यू, हम ये वैल्यूज निकालना भी सीख लेंगे अगले टॉपिक में, लेकिन उससे पहले अगर आप याद भी कर सकते हो तो आप साइन वाली वैल्यू याद कर सकते हो। याद करना बहुत ईजी है। 90 वाली लाइन बिल्कुल बीच में होती है। 90 वाली लाइन से पीछे भी चार बॉक्सेस हैं, आगे भी चार बॉक्सेस हैं। आगे भी चार ही स्टैंडर्ड एंगल है, पीछे भी चार ही स्टैंडर्ड एंगल है। 90 से अगर हम पीछे की तरफ आते हैं तो हमारी वैल्यू क्या आ रही है? √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। 90 से आगे भी अगर आप जाते हो तो वही वैल्यू √3/2, 1/√2, 1/2, 0। देखिए, जैसे पीछे की तरफ वैल्यूज हैं वैसे ही आगे की तरफ वैल्यूज है। तो हर एंगल के लिए cos थीटा के लिए भी ऐसे ही है, जैसे पीछे की तरफ वैल्यू वैसे आगे की तरफ वैल्यू। अभी साइन को इग्नोर करना है, सिर्फ वैल्यू देखनी है। जैसे पीछे की तरफ वैल्यू है हर एंगल की, वैसे ही आगे की तरफ वैल्यू है, 90 से आगे और पीछे 180 तक सेम। नेगेटिव का क्या ध्यान रखना है? नेगेटिव का ध्यान सिर्फ इतना रखना है, 180 तक साइन हमेशा पॉजिटिव, और साइन का रेसिप्रोकल कौन? कोसिकेंट। 180 तक ये दो लोग हमेशा क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। 180 तक, 0 to 180, और बाकी लोगों के आगे नेगेटिव लगा देना। क्लियर? वैल्यूज तो वही लिखनी है, जैसे 90 से पीछे की तरफ वैसे आगे की तरफ।
ठीक है, तो ये तो एक इजी टॉपिक हो गया। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या क्वाड्रेंट सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। समझते हैं साइन ऑफ सम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और क्वाड्रेंट सिस्टम। क्लियर। क्वाड्रेंट सिस्टम क्या होता है कि यहां पर हमारे पास हमने क्या किया, ये क्वाड्रेंट बना लिया। आपने ग्राफ पढ़े होंगे सबने छोटी क्लासेस में। हमने क्या किया, यहां पर एक्स वाई एक्सिस बना लिया। यहां से बच्चे एंगल का मेजरमेंट हम शुरू करते हैं। ये 0 डिग्री है ना, इस सेंस में ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में पॉजिटिव एंगल लेते हैं, आपको पता है। और अगर क्लॉकवाइज सेंस में आए तो नेगेटिव एंगल। ये 0 डिग्री, 0 के बाद यहां पर कितना आएगा 90 डिग्री, 90 के बाद यहां पर 180 डिग्री, 180 के बाद यहां पर 90 90 का गैप होगा 270 डिग्री, और घूम के जो कंप्लीट एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा 360 डिग्री। आगे भी 90 90 बढ़ाते चलो तो ये चलता जाएगा। 0 से 90 डिग्री तक हम कहते हैं बच्चे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। 90 से 180 डिग्री तक हम क्या कहते हैं कि ये सेकंड क्वाड्रेंट है। 180 से 270 तक हम कहते हैं ये थर्ड क्वाड्रेंट है। और 270 से 360 तक हम क्या कहते हैं, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। इनमें हमें वैल्यूज याद कैसे रखने की, कौन नेगेटिव कौन पॉजिटिव, तो उसके लिए आप सबने ये ट्रिक पढ़ी भी होगी, सुनी भी होगी। या तो हम याद रखते हैं इससे, ऐड शुगर टू कॉफी। इनके फर्स्ट लेटर की तरफ ध्यान देना है ना। ऐड शुगर टू कॉफी का क्या मतलब है, ASTC, ऐड शुगर टू कॉफी फर्स्ट लेटर। या हम याद रखते हैं इस ट्रिक से, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ये ऑल स्कूल टू कॉलेज, इसमें भी ASTC। ठीक। ऑल, ए का मतलब है ऑल पॉजिटिव। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है हमारा, यहां पर सारे फंक्शंस क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ऑल पॉजिटिव मतलब साइन कॉस टेन, जितने भी ये 6 के 6 हैं 0 से 90 डिग्री के बीच ये क्या होंगे, इनके वैल्यूज पॉजिटिव ही आएंगे। 0 से 90 के बीच पॉजिटिव। आप देख भी सकते हैं, देखो 0 से लेकर 90 तक, 0 से लेकर 90 तक सारे वैल्यूज ये पॉजिटिव हैं, सारे वैल्यूज पॉजिटिव आएंगे। 90 डिग्री से 180 डिग्री तक बच्चे एस, एस का क्या मतलब है, एस का मतलब है साइन और साइन का रेसिप्रोकल। साइन का रेसिप्रोकल कौन हो गया, कोसिकेंट थीटा। ये लोग पॉजिटिव आएंगे, साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा, और बाकी जो बच गए 4 वो क्या आएंगे, नेगेटिव। थर्ड लेटर है टी, टी का मतलब क्या है, टेन थीटा, और टेन का रेसिप्रोकल कॉट थीटा। टेन थीटा कॉट थीटा क्या आएंगे थर्ड में, ये पॉजिटिव आएंगे, और बाकी जो बच गए 4 वो क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे। क्लियर। फिर लास्ट लेटर क्या है, सी, सी का मतलब क्या हो गया, कॉस थीटा, और कॉस का ऑपोजिट कौन होता है, सीकेंट थीटा। ये दो पॉजिटिव और बाकी सारे नेगेटिव। तो इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, याद रखेंगे। क्लियर। अब सेकंड क्वाड्रेंट में देखो बच्चे, सेकंड क्वाड्रेंट में 90 से 180 के बीच साइन पॉजिटिव है और कोसिकेंट पॉजिटिव है। इसीलिए मैंने आपको क्या बताया पीछे टेबल में कि साइन और कोसिकेंट 180 तक पॉजिटिव, क्योंकि पहले में तो सभी पॉजिटिव। अब 90 से 180 तक साइन पॉजिटिव और कोसिकेंट पॉजिटिव, बाकी सारे लोग नेगेटिव। ठीक। चलिए, अब इसके बाद एंगल जब हमें ब्रेक करना हो, कुछ चीजें सीख लेते हैं। एंगल ब्रेक करने से पहले भी एक बेसिक सी चीज सीख लेते हैं, क्या, कि जब हमारे पास, देखिए हमारे पास ये क्वाड्रेंट सिस्टम जब होता है, एंगल हम मेजर करते हैं कहां से, ये वाली लाइन से, ये जो हमारे पास यहां से 0 डिग्री हम इसको बोलते हैं, यहां से एंगल मेजर करेंगे। 0 डिग्री से बच्चे अगर ऊपर की तरफ हम जाते हैं, कहां, ऊपर की तरफ अगर रोटेशन होती है रे की, कैसे, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हुई। देखिए एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होती है तो पॉजिटिव एंगल, माने फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब एंगल जाता है तो पॉजिटिव एंगल है ना। 0 डिग्री से हमने क्या की, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन की। और अगर यही रोटेशन हमारी जाती है कैसे, क्लॉकवाइज नीचे की तरफ, 0 डिग्री से हमने क्या किया, क्लॉकवाइज रोटेट किया, तो एंगल आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसको बोलते हैं नेगेटिव एंगल। हमने पढ़ा भी था पॉजिटिव एंगल नेगेटिव एंगल क्या है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन पॉजिटिव एंगल, क्लॉकवाइज रोटेशन नेगेटिव एंगल। तो ऊपर की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव एंगल, नीचे की तरफ तो नेगेटिव एंगल। और वैसे भी देखो ऊपर फर्स्ट क्वाड्रेंट और नीचे वाला फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर। अब देखिए
नेगेटिव एंगल जब भी देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव एंगल, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, सारे क्या आएंगे, पॉजिटिव, चाहे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सारे लोग पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन है, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है सिर्फ और सिर्फ कॉस थीटा और सिकेंट थीटा, तो बाकी सारे लोग क्या आ जाएंगे, नेगेटिव। तो जब भी नेगेटिव एंगल आएगा, नेगेटिव एंगल माने फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सिकेंट ही पॉजिटिव आएगा, बाकी सब क्या आएंगे, नेगेटिव। अब इन वैल्यूज को गौर से देखिए, जो वैल्यूज यहां पर लिखी हुई हैं, ये वैल्यूज को देखिए नेगेटिव एंगल्स के लिए। कॉस थीटा आता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा पॉजिटिव आएगा और सेकंड थीटा पॉजिटिव आएगा, तो सिर्फ नेगेटिव जब एंगल होगा तो एक कॉस थीटा पॉजिटिव होगा और एक सेकंड थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होंगे, बाकी सारे क्या होंगे, नेगेटिव। क्यों, साइन माइनस थीटा माने फोर्थ क्वाड्रेंट, तो माइनस साइन थीटा नेगेटिव आएगा। कॉस माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, कॉस थीटा पॉजिटिव, तो कॉस थीटा आएगा। टेन माइनस थीटा माने फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव, तो टेन नेगेटिव। माने कॉस और सिकेंट को छोड़ के बाकी सारे नेगेटिव एंगल नेगेटिव आएंगे, ये दोनों क्या आएंगे, पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये वाली चीज भी आपने ध्यान रखनी है, इसका भी काफी बार यूज हो जाता है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट नोट, नो आइडेंटिटी चेंज एट 0 डिग्री, 180 डिग्री एंड 360 डिग्री। बच्चे 0 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, या जिसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, ये सारे एंगल देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन पे आते हैं। जो एक्स एक्सिस वाली लाइन है, 0 डिग्री, 360 डिग्री, 180 डिग्री, ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे आते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन पे आइडेंटिटी चेंज नहीं होता है। आइडेंटिटी चेंज का मतलब क्या है, साइन थीटा ही रहता है, कॉस थीटा ही रहता है, टेन थीटा ही रहता है, जो उसकी आइडेंटिटी है वो वही रहती है। आइडेंटिटी चेंजेस एट 90 डिग्री एंड आइडेंटिटी चेंजेस एट 90 डिग्री एंड 270 डिग्री, या जिसको हम कहते हैं वर्टिकल लाइन। ये 90 डिग्री, ये वाई एक्सिस जो है 90 डिग्री वाली या 270 डिग्री, 90 डिग्री 270 डिग्री वाली लाइन पे आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। और कैसे चेंज होती है वो नीचे लिखा हुआ है। साइन चेंज हो जाएगा कॉस में और कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, टेन चेंज हो जाएगा कॉट में, कॉट चेंज हो जाएगा टेन में, सिकेंड चेंज हो जाएगा कोसिकेंट में, और कोसिकेंट चेंज हो जाएगा सिकेंट में। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं कैसे ये वर्क करता है। जैसे हमारे पास बच्चे साइन 90 माइनस थीटा है, आप यहाँ पे देख रहे हैं, पहला एग्जाम्पल क्या है, साइन 90 माइनस थीटा। अब 90 आ गया, 90 मतलब आइडेंटिटी चेंज। अब 90 पे आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी, और साइन के लिए क्या रूल है, साइन चेंज होगा कॉस में, तो पहला तो लिख देंगे साइन की जगह कॉस, तो साइन 90 माइनस थीटा मतलब कॉस थीटा। अब देखेंगे साइन, साइन 90 माइनस थीटा, अगर 90 में से थीटा घटा लिया जाए, 90 है, 90 में से कुछ माइनस करें, तो 90 में से माइनस करके क्या आएगा, कुछ 85 आएगा, 80 आएगा, माने फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, कुछ भी माइनस करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, तो कॉस थीटा आ गया, है ना, इसको ढंग से लिख लेते हैं कॉस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा कितना आ गया, कॉस थीटा। कॉस 90 प्लस थीटा, अच्छा कॉस 90 पे चेंज होगा साइन में, कॉस 90 पे चेंज किस में हो गया, साइन थीटा में। अब 90 प्लस थीटा, 90 में कुछ ऐड कर दो तो 100 हो जाएगा, है ना, 120 हो जाएगा, 140 हो जाएगा, कुछ ऐड कर देंगे तो कहां चला जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा 90 में कुछ ऐड करने पर। और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस 90 प्लस थीटा माने कॉस चला गया सेकेंड क्वाड्रेंट में, और कॉस सेकेंड में नेगेटिव होता है। देखिए सेकेंड में तो सिर्फ साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव है, माने कॉस क्या है सेकेंड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव है। क्लियर, आफ्टर दैट आप ये ट्राई कर सकते हो, और भी बीच से रैंडम में कुछ ट्राई करता हूं, जैसे टेन 180 माइनस थीटा, देखिए 180 पे आइडेंटिटी चेंज नहीं होगा, तो टेन थीटा ही रहेगा, है ना। देखिए 180 तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे आइडेंटिटी चेंज नहीं होगा, टेन का टेन ही रहेगा। और 180 माइनस थीटा माने 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा माने कितना आ गया, 170, 160, 150, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। और सेकंड क्वाड्रेंट में ये जो टेन होता है ये नेगेटिव होता है, क्यों, क्योंकि सेकंड में तो साइन और कोसिकेंट ही पॉजिटिव है। जैसे आपके पास ये है cos 360 माइनस थीटा, अब 360 पे आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी, cos का क्या रहेगा, cos रहेगा, और थीटा 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा बोलने का मतलब है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, 360 माइनस थीटा मतलब ये आ गया आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में। देखिए 360 में से कुछ घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 300, 330, तो जब इस क्वाड्रेंट में आएगा फोर्थ में तो cos पॉजिटिव होता है, तो cos थीटा ही रहेगा। क्लियर,
तो इस तरह से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और कुछ एग्जांपल्स, जैसे अगर हमें कोई वैल्यूज निकालने हैं, हम वैल्यूज निकाल भी सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपके पास, आपसे पूछा जाता है कि हमें वैल्यू बताइए किसकी, फॉर एग्जांपल साइन 120। अब साइन 120 की वैल्यू अगर आपको चाहिए तो आप इसको ब्रेक कीजिए। ब्रेक हमेशा करना है इन्हीं वैल्यूज पे, 0, 90, 180, 270 और 360। तो आपने 90 को कुछ ऐसे, सॉरी 120 को आपने कुछ ऐसे ब्रेक किया। फॉर एग्जांपल आप 120 को क्या ऐसे लिख सकते हैं, 180 माइनस 60। तो ये 180 माइनस 60 लिख दिया और आपका कितना हो गया, 120 हो गया। अब आपने रूल लगाया भाई 180 पे तो आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी, साइन तो साइन ही रहेगा, तो माने साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा। और 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या रहता है, पॉजिटिव ही रहता है, और ये आ गया पॉजिटिव साइन 60, और साइन 60 कितना होता है, √3/2। ये वैल्यू आ गई आपकी। फॉर एग्जाम्पल आपसे कुछ भी, कोई भी वैल्यू पूछ लेता है, मान लो आपसे वैल्यू पूछ ली 10 225, तो आपने क्या किया, आपने इसको ब्रेक किया, इसको लिखा आपने 10 180 प्लस 45। आप ऐसे भी ब्रेक कर सकते हो 270 माइनस 45, कैसे भी आप, आपने बस इन वैल्यूज पे ब्रेक करना है जो ये वैल्यूज गिवन होते हैं। ठीक है, ये जो वैल्यूज ब्रेक किया 10 180, 180 पे आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी, 10 तो क्या रहेगा, 10 रहेगा, और 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा माने tan थीटा। ठीक, अब थर्ड क्वाड्रेंट में tan देखिए, थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या है, पॉजिटिव है, तो ये tan थीटा ही रहेगा, माने ये वैल्यू कितनी रहेगी, 1। क्लियर, कोई भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आपको जो स्टैंडर्ड वैल्यूज है, मान लो आपसे पूछ लिया जाए कि आप बताइए कॉस की वैल्यू बताइए, फॉर एग्जांपल 150 पे, तो आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे इसको ब्रेक करते हैं कॉस 180 माइनस 30। आप चाहो तो 90 प्लस 60 भी ब्रेक कर सकते हैं, हमने किया 180 माइनस 30। ठीक, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 180 पे आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी तो cos 30 ही रहेगा। 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव, तो cos माइनस cos 30, तो ये आ जाएगा माइनस cos 30 कितना होता है, √3/2, तो माइनस √3/2। क्लियर, किसी भी तरह से आप ब्रेक करें, बस इन वैल्यूज पे ब्रेक करें, 0 पे 90 पे 180 270 360, तो आपका आंसर ठीक ही आएगा। ठीक है, और दो ट्राइंगल आप याद भी रख सकते हैं, कभी कभी ये यूज हो जाते हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल, ये वाला वैल्यूज आप याद रख सकते हैं, जैसे 3 4 5। ठीक है, ये वाला जो राइट एंगल है, इसका जो एंगल होता है, ये एंगल कितना होता है, ये एंगल होता है 37 डिग्री। क्लियर, 37 डिग्री वाली राइट एंगल ट्राइंगल आप याद रख सकते हैं। तो इसके लिए क्या वैल्यूज होती हैं, परपेंडिकुलर 3, बेस 4 और हाइपोटेन्यूज 5। अब ये 37 है, ये 90 है, तो ऑब्वियस है ये 53 होगा। ये वाला जो एंगल है ये कितना हो जाएगा, 53। तो ये 53 वाली ट्राइंगल को अगर मैं 53 वाले को अगर मैं बेस बना दूं, इसको अगर मैं बेस मान लूं 53 वाले को, तो ये क्या आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, 4 इधर और 5 इधर। ठीक, ये दो ट्राइंगल्स भी आप याद रख सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चंस में वैल्यू डायरेक्टली साइन 37 या cos 37, cos 53, tan 53, इनकी वैल्यू फिर हम इन ट्राइंगल से निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको निकालना है मान लो साइन 37 डिग्री, तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। आप यहाँ से देखोगे, अच्छा साइन 37 वाली ट्राइंगल ये है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो आप डायरेक्टली 3/5 लिख सकते हैं। आपने यहाँ से, आपसे किसी ने पूछा tan 53 डिग्री, आपको पता है tan होता है बेस अपॉन, ठीक है, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आप करोगे, परपेंडिकुलर कितना है आपका 4, बेस कितना है 3, तो आपने लिख दिया 4/3। क्लियर, तो ये दो ट्राइंगल्स भी आप ध्यान में रख सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हमें जो जो चीजें पता होनी चाहिए, वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें हमने डिस्कस कर ली है। इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, लॉगरिथम के बारे में डिस्कस करेंगे, या लॉग जिसके हम कहते हैं, लॉग के बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छे से आपने ये ट्रिग्नोमेट्री वाली वीडियोस देखनी है, इसको क्या करना है, ये जो टॉपिक्स हैं इनको रिवाइज करना है, क्यों, क्योंकि कोर्स में आपके काफी काम आएंगे।
खास करके जो स्टूडेंट्स जिनका मेडिकल है उन्होंने अच्छे से रिवाइज करना है, क्योंकि ये नहीं सोचना है कि आपने अब मेडिकल रख लिया है तो अब मैथ से कोई लेना देना नहीं है। बेसिक मैथ्स हमें आना ही चाहिए, तभी हमें फिजिक्स केमिस्ट्री समझ आएगी। तो ये मैथ्स के बेसिक आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं लॉग के साथ। ओके।